बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और क्लास आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च। बहुत आसान टॉपिक है और मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम इसे सोशियोलॉजी की बैकबोन कहेंगे तो गलत नहीं होगा, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वास्ट टॉपिक होता है। और सोशल रिसर्च आज जो हमारा टॉपिक है सोशल रिसर्च का, हम क्रैश कोर्स स्टडी करेंगे, यानी क्विक एक तो पहले रिवीजन करेंगे कुछ और इसकी इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका क्विक रिव्यू करेंगे कि हाँ किस तरह से हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च में सोशल रिसर्च करते हुए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 14, उसमें हम मेन कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टडी करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं क्लास जो कि हम अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सर्वे मेथड है, डाटा एनालिसिस है और क्वेश्चनियर का मेथड है, किस किस तरह से हम ओपन एंडेड क्लोज एंड क्वेश्चंस होते हैं। ये मतलब बताने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने जो कल क्या पढ़ा था सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च किसको कहते हैं? Social research is a method used by social scientists and research to learn about people and societies. Exactly. हम हम हमेशा सोशियोलॉजी को साइंस के साथ रिलेट करते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। क्यों कहते हैं कि सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट रिलेट्स विद द सोसाइटी। तो साइंस हम क्यों कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जब हम साइंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखो कि जब हम कोई भी वेरीफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी BOK डिस्कवर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज़, तो इसी तरह से हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जब हम कोई भी नॉलेज को कलेक्ट करते हैं सोशल लाइफ के बारे में, सोशल प्रॉब्लम के बारे में, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और वेरीफाइड होता है। क्योंकि इसको डिस्कवर करने के लिए हम एक प्रॉपर मेथड या मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सोशियोलॉजी को साइंस कहते हैं, ये साइंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च किसको कहते हैं? रिसर्च एक बेसिक मेथड होता है क्लास जिसको हम रिसर्च यानी जिसको रिसर्चर इस्तेमाल करता है, सोशियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है, साइंटिस्ट इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों के बारे में जान सके, ठीक है, सोसाइटी को समझ सके या कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर सके जो कि लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। अब लोगों की नीड्स कैसी हैं? लेट्स से इसके अगर हम कहें कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और वहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अब आप देखोगे कि वो क्या कॉजेज़ हैं, क्या अफेक्ट्स हैं। आप देखोगे कॉजेज़ क्या हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों की और अफेक्ट्स क्या हैं। और जस्ट अ मिनट, हाँ, आप देखोगे कि कॉजेज़ क्या हैं वहाँ पे और अफेक्ट्स क्या हैं। आप इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना। अगर आप किसी सोसाइटी में देख रहे हो कि वहाँ पे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो आप क्या करोगे? आप एक जो है उस चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप कोई सोल्यूशन जो है वो प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ इस चीज़ का सोल्यूशन ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं ना, एक तो जब हम इंफॉर्मेशन यानी डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन में हम कॉज एंड इफेक्ट्स को देखते हैं, और उसके बाद हम इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि हम एक सोल्यूशन को प्रिडिक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा BOK होना चाहिए, ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो कि एक तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताए कि ऐसा क्यों हो और फिर प्रिडिक्ट करे इसके सोल्यूशन को कि सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो सेम ये चीज़ें जब हम करते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम इसके साथ साथ कोई सोल्यूशन जो है वो भी प्रिडिक्ट करते हैं, हाँ इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? हम ये सारी चीज़ें रिसर्च के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस सब्जेक्ट है, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, इसमें डिफरेंट जो है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन का मेथड इस्तेमाल होता है, इसमें जो भी हम नॉलेज डिस्कवर करते हैं वो वेरीफाइड होता है और किसी मेथडोलॉजी पे बेस कर रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि हम स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करेंगे। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, हम जो है क्विक इसकी रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि नंबर 1 जो होता है वो फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक होता है, यानी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, गाइडेड बाय सोशियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव एंड क्यूरियोसिटी पे भी बेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो क्लास, अगर आप देखो
कि क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत वास्ट है और समझने वाला है, ठीक है। जब तक आप ये, और अक्सर इसमें से पेपर में से सवाल भी आ जाते होते हैं। अच्छा, अगर आप देखो कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आप देखोगे कि आपकी इंटरेस्टेड फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आप देखोगे कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप अपने इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ को देखोगे और देखने के बाद आप क्या करोगे कि आप जब उसको देखोगे, उस आपके जो इंटरेस्ट की फील्ड है, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग स्मूथली, ठीक है। समथिंग इज़ नॉट गोइंग, कैन यू सी प्रॉपरली, समथिंग इज़ नॉट गोइंग स्मूथली। यानी अगर आप लेट्स से इसके अगर आप ये देखते हो एज इट शुड बी, कि अगर आप देखते हो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके इंटरेस्ट लेवल की है लेकिन वो स्मूथली नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम है, तो अब आप क्या करोगे, उसी टॉपिक को लोगे और रिसर्च स्टार्ट कर दोगे। लेट्स से इसके अगर सेम कल वाली बात कि हम कोविड-19 को लेते हैं, पेंडेमिक जो सिचुएशन है, लेट्स से इसके अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक है, तो आप इस पर रिसर्च करना शुरू कर दोगे। अगर, क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना, रिसर्च होती भी क्यूरियोसिटी की बेस पे, तजस्सुस की बेस पे होती है। अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है ये प्लैंडेमिक है ये या पेंडेमिक है, तो आप इस पर रिसर्च शुरू कर दोगे, आप इसके बारे में जानना शुरू कर दोगे। तो लेट्स इसके अगर कोविड-19 की बात करेंगे, कोविड-19 का आपने टॉपिक लिया जो कि एक मेन सोशल इशू बना हुआ है आजकल के दौर में, तो इस पे आप देखोगे कि आप रिसर्च स्टार्ट करोगे, रिसर्चेस देखोगे भी। अब देखो, जब इस टॉपिक के हवाले से बात की तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई भी हैं, किसी ने कॉजेज़ पे बात की है, किसी ने फैक्ट्स पे बात की है, तो किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की, क्योंकि इन दिनों में ना चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है वो बहुत बड़ा, क्योंकि लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो लॉकडाउन में रहा है, तो ऐसा क्यों किया गया और इस तरह के लोगों ने ऐसा क्यों सोचा, तो फिर हमारे माइंड में क्या चीज़ होगी, अराइज होगी कि हाँ ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, अब इनका सोल्यूशन क्या होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन, और सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है कलेक्ट करोगे। नॉलेज कलेक्ट वो करोगे जो वेरीफाइड होगी, वेरीफाइड नॉलेज या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर काम शुरू कर दोगे। सेकंड स्टेप, यानी नंबर 1 तो हो गया आपका, मैंने आपको बताया ना, सिलेक्टिव टॉपिक आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे बेस करता है, आपकी क्यूरियोसिटी पे बेस करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया क्या क्या जो आपको सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, आपने उसके बारे में स्टार्ट कर दिया कि हाँ लेट्स स्टार्ट के ऐसा क्यों है, क्यों ना इसका सोल्यूशन निकाला जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन प्रिडिक्ट किया जाए। सेकेंड जो है वो है हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम। हमारे रिसर्च में जो सेकेंड स्टेप होता है वो डिफाइन द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता कि जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया और आपने जो है रिसर्च स्टार्ट कर दी। आपको एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। यानी एग्जैक्ट जो है व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाह रहे हो, आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो। यानी सबसे पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। अगर कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो कोविड-19 में बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी डायमेंशंस आ रही हैं, और कहीं पे इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं, कहीं पे इसके कॉजेज़ देखे जा रहे हैं, कहीं कहीं पे इसके इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो आप सिर्फ अपनी रिसर्च को नाम नहीं दे सकते कि जो हमारी रिसर्च, लेट्स से इसकी अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप रिसर्च क्या कर रहे हो, रिसर्च जो है ऑन कोविड-19, ठीक है, ये आपका टॉपिक है और आप इस पर रिसर्च करने जा रहे हो। तो बेसिकली सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको इस प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना है कि बेसिकली मैंने जैसे बताया बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स आए हैं इसमें, कहीं पे इफेक्ट्स देखने को मिले, कहीं पे कॉजेज़ देखने को मिले, ठीक है। हम तो ये कहते हैं ना कॉज इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी लोगों की बातें हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ और कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसकी वजूहत थी। तो आप सिर्फ अपनी रिसर्च को नाम नहीं दे सकते रिसर्च ऑन कोविड-19, बल्कि यू नीड टू डिफाइन योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक को डिफाइन करना आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। अज़ान हो रही है, जस्ट अ मिनट।
अजान का वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने बात की कि हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन भी करेंगे। यू नीड टू डिफ़ाइन योर टॉपिक एज़ वेल। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है रिव्यू द लिटरेचर, यानी टू यूज़ व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। ठीक है, हम डिफरेंट आर्टिकल्स देखेंगे, डिफरेंट थीसिस को देखेंगे, डिफरेंट जो है कॉलम्स देखेंगे कि कहीं किसी ने इसके ऊपर बात तो नहीं की। और डेफिनेटली कोविड-19 पे बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। किसी ने इसके कॉजेज़ पे बात की, किसी ने इसके इफेक्ट्स पे बात की है। तो हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। इसके बाद हाइपोथेसिस आ जाता है हमारा। हाइपोथेसिस को मैंने सिंपली, जिसको हम उर्दू में मफरूज़ा भी कहते हैं, एक तो एक इंटेलिजेंट गेस भी आपको इसको कह सकते हो, एक आइडिया भी कह सकते हो, ट्रायल आइडिया भी कह सकते हो, एक स्टेटमेंट। यानी अगर आप देखो कि मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि कोविड-19 की वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को जो मैंने दे दिया है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये टेस्टेबल है या नहीं है। हम इसको एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के मेथड से या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, जिस तरह के भी हम पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी स्टडी में, रिसर्च ऑफ स्टडी में, अपनी उसमें रिसर्च में हम इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है? डिस्क्राइबिंग हाउ यू एक्सपेक्ट योर वेरिएबल्स रिलेटेड, क्योंकि हमने कल नल जो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। तो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद क्या होता है कि चूज़ अ रिसर्च मेथड आ जाता है, क्वालिटेटिव करना या क्वांटिटेटिव करना। क्वांटिटेटिव जो है नंबरिंग की बेस पर होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, उस पर क्वालिटी पे भी आप क्वालिटी मैटर भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि इस्तेमाल होती हैं, किस में इस्तेमाल होती हैं? सोशल रिसर्च में। डाटा, तो इस क्या कहते हैं? एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम, यानी पीपल, या कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोसाइटी या फ्रॉम एनी एरिया। डाटा का जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाटा का वर्ड हमने अपनी रिसर्च में बहुत बार इस्तेमाल करना, तो डाटा को जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जब भी हम अपनी रिसर्च में किसी डाटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो डाटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड होती है, जो हम कलेक्ट कर चुके होते हैं। अच्छा, एक होता है डॉक्यूमेंट्स। यानी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि जब बहुत सारे डाटा को अप्रूवल मिल जाता है, तो
उस वो फॉर्म में किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि डाटा के बारे में कोई भी कलेक्टेड जो इंफॉर्मेशन है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और डाटा के जो कि डिफरेंट बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, कलेक्ट होती चली जाती है और वो प्रूव्ड हो जाती है, तो वो डॉक्यूमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब डाटा के आगे से दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है डाटा है वो उसको हम क्या कहते हैं कि कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ फ्रॉम स्पेसिफिक पर्पस। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि प्राइमरी जो डाटा होता है रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए, यानी फर्स्ट हम उसको फर्स्ट हैंड भी कह सकते हैं। और सेकंड होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा होता है जिसको यानी रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट नहीं करता बल्कि किसी और के डाटा पर काम कर रहा होता है, या पहले से जो चीज़ डाटा मौजूद होता है उसी पे काम शुरू कर देता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइमरी में क्या होता है कि रिसर्चर जाके खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी में क्या होता है कि रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट नहीं करता बल्कि प्राइमरी डाटा पे ही काम कर रहा होता है, यानी कोई पहले से जो कलेक्टेड है उस पर काम हो रहा होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डाटा। आफ्टर डैट हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अक्सर अपने लेसन्स में भी पढ़ते रहते हैं। बेसिकली थ्योरी होता क्या है, तो ये स्टेटमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट सीक टू एक्सप्लेन प्रॉब्लम, एक्शंस और बिहेवियर। बेसिकली ये क्या होता है कि बहुत सारी जो बॉडी ऑफ नॉलेज या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब मिलते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो थ्योरी बन जाती है, जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यानी डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि स्कैटर्ड होती है हम उसको गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी किया, और थ्योरीज को स्टडी करने के बाद क्या हुआ कि रिसर्चर्स बेसिकली करते क्या है कि डिफरेंट स्टडीज़ को कलेक्ट करते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा यानी मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद वो क्या करेंगे, ये बस बच्चों को जश्न आज़ादी का शौक़ है, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि मर्ज करने के बाद क्या होगा कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलकर एक थ्योरी बनाते हैं। क्या हम इसको नाम दे देते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि स्कैटर्ड है और उनको गैदर किया जाता है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। अच्छा, थ्योरी की भी आगे से दो टाइप्स हैं, एक तो इंडक्शन है और एक डिडक्शन है। तो इंडक्शन क्या होता है, बेसिकली बहुत सिंपल फार्मूला है। इंडक्शन थ्योरी कहलाती है जी स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्व टू मेक थ्योरी, यानी एक सिंपल, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई वे में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें एक टॉपिक से शुरू करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। यानी क्या किया, एक टॉपिक लिया और डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया और क्या बन गई, थ्योरी बन गई, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल है। और डिडक्शन क्या है, बेसिकली जो डिडक्शन है वो इसका ऑपोजिट है। ये किस तरह से होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक हो गया। कि स्पेसिफिक टू जर्नल क्या है, इंडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है उर्दू में कम कर देना, ठीक है, कम करना। तो ये इसके उल्ट है, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी एक रूल जो पहले से मौजूद है, थ्योरी पहले से मौजूद है, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये डिडक्शन कहलाता है। अच्छा जी, ये हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं जो कि रिसर्च में यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डिटेल्ड में होगा, कॉन्सेप्ट के हवाले से होगा। अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ें समझने के लिए की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, सोशल रिसर्च की डेफिनेशन समझ आ गई, स्टेप्स की समझ आ गई कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ये सेम वही चीज़ें जो हम पहले अपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स जो हैं मैं उस हवाले से दे रही हूँ, सोशियोलॉजी के हवाले से, सोसाइटी सोशल इश्यूज़ के हवाले से दे रही हूँ। नहीं तो पहले हमने जो है ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा था, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आ जाती है वो आता है जी रिसर्च में फैक्ट क्या होता है। यानी फैक्ट कोई भी चीज़ अगर आप कह दो एन अकरेंस इन द रियल वर्ल्ड, जैसे कुछ भी फैक्ट एंड फिगर होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, कांट चेंज, हम इसको कह सकते हैं ये कांट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकते। लाइक अगर आप देखो तो अगर मैं कहूँ कि ज़मीन गोल है,
सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये फैक्ट है ना, ये चेंज नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट जो है एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ फैक्ट होता है, थ्योरीज बेस्ड ऑन फैक्ट होती है, ठीक है। और यानी जो थ्योरीज बन रही होती हैं आप इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस होती हैं, जो फैक्ट में मिल रहे होते हैं, अभी आप इन्हीं को जो है आगे जो है एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है। हाइपोथेसिस जो है ये सेम चीज़ें जो हमने कल भी पढ़ी थी, जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको हम मफरूज़ा भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल जो है रिलेशनशिप भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? स्पेसिफिक, कैन यू सी प्रॉपरली? जस्ट अ मिनट। तो हाइपोथेसिस क्या है? स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल, प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। प्रोपोजिशन बेसिकली हम किसको कहते हैं? रिलेशनशिप को, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था, नल पढ़ा था और हमने अल्टरनेटिव पढ़ा था। तो नल में क्या होता है? देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कल हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई सजेस्ट यू कि पहले पिछला लेक्चर भी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद अल्टरनेटिव में क्या बताया, यानी इसके ऑपोजिट है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप मौजूद होता है, उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्वे। सर्वे हमने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको पहले समझा देती हूँ सर्वे होता क्या। जब हमने लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं कि मैं इसलिए बार बार रिकॉल करवा रही हूँ कि हमने डिटेल के साथ ही क्लास में चीज़ें पढ़ी हैं। और हमने सर्वे, क्योंकि आपके कॉलेज में भी हुआ है ना सर्वे के, आपको क्वेश्चनेयर दिए गए थे। बेसिकली होता क्या है कि सर्वे तब किया जाता है जब हमें लार्ज स्केल पे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं? हम सर्वे करते हैं। कोई रिसर्चर, सोशियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई भी है, वो सर्वे मेथड को यूज़ करता है। तो बेसिकली ये क्या है? टेक्निक है whereby the structure studies the whole population with respect मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सर्टेन सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी ऐसी टेक्निक है जो कि रिसर्चर इस्तेमाल करता है लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। सिंपल जो है आप लोगों ने ये याद रखना है। आगे आ जाता है हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वो है केस स्टडी। केस स्टडी भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों केस स्टडी की जाती है, जहाँ पे किसी भी इवेंट की, किसी भी एरा के बारे में जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी उसको हम केस स्टडी करते हैं। अ क्लॉज इन, ठीक है, डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन। ये वही केस स्टडी के बारे में बात कर रही हूँ कि जो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि पार्टिकुलर केस के फलां के लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि हाँ साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो हैं वो पागल होते हैं। तो या साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में होता है कि दे कैन प्रेडिक्ट द फेट। ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली उनकी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि और बहुत सारे केसेस को डील कर चुके थे। तो मैंने केस स्टडी किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जब आप एग्जामिन करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप केस स्टडी फॉलो करते हो, केस स्टडी करते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग अच्छा, पहले इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले बेसिकली ये टूल्स हैं रिसर्च के, ठीक है। सैम्पलिंग और क्वेश्चनियर, कैजुअल ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, क्वेश्चनर सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें से कुछ हम एक स्पेसिफिक
लाइक अगर आप देखो ना कि अगर हमारा जो रिसर्च टॉपिक है वो है कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी, पंजाब की स्पेसिफिक सोसाइटी में हमने लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, या हमने लोगों के बिहेवियर कोविड-19 के अकॉर्डिंगली क्या उनमें चेंजेस आई हैं, हमने वो चेक करने हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है कि बिहेवियर चेंजिंग्स इन पीपल एट पंजाब। तो पंजाब में क्या करेंगे, हम पूरे पंजाब का तो नहीं सर्वे कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम पंजाब में एक स्पेसिफिक सोसाइटी ले लेंगे, ठीक है, उसमें जाके हम अपना सर्वे कर लेंगे। तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखो रिप्रेजेंटेटिव भी हम आप इसको कह सकते हो। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, एक सीआर होता है, और अगर 100 बच्चों की क्लास है तो टीचर का जो है एक टाइम पे जो अपना मैसेज कन्वे करना होता है वो सीआर के या जीआर के थ्रू करती हैं, ऐसे ही है ना। तो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं ना होता कि 100 बच्चों से आप इंटरेक्शन कर लो, तो फिर आप किसको करते हो, काम देते हो, आप सीआर या जीआर को दे देते हो, ठीक है, उसके थ्रू करते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही किसी भी जगह पे जो आप एक स्पेसिफिक नमूना, यानी अगर आप इसको नमूना बंदी में हम इसको कह सकते हैं सैम्पलिंग, एक सैंपल चूज निकालते हो पंजाब की किसी बात नहीं, या अगर आप बैगर्स के बारे में अगर आप करना चाह रहे हो रिसर्च, तो हम क्या करेंगे, बैगर्स जो है पंजाब में उनके बारे में हमारा सर्वे। तो पूरे पंजाब के बैगर्स के बारे में नहीं आप सर्वे करोगे, बल्कि आप पंजाब में से एक सैंपल ले लोगे, ठीक है, एक सोसाइटी का या किसी स्पेसिफिक एरिया का आप सैंपल ले लोगे, और फिर आप वहाँ पे बैगर्स के हवाले से सर्वे कर लोगे। तो दिस इज द थिंग। तो सैम्पलिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच रिसर्चर्स सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव और पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन का एक आपने स्पेसिफिक पार्ट लेना है, ठीक हो गया, समझ आ गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ जाता है वो है जी क्वेश्चन एयर का। क्वेश्चन एयर तो मैंने बनाने भी बताए थे आपको कि किस तरह से आपने क्वेश्चन एयर बनाने हैं। उसमें क्लोज एंडेड भी बताया था, ओपन एंडेड भी बताया था। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या है जी, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स, क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो खुद फिल कर रहे होते हैं। रिसर्चर्स मिसाल के तौर पे अगर उनके पास लेके गया है तो वो उसके जवाब दे रहे हैं क्वेश्चनर्स की। आप लोगों ने भी सर्वे फिल किए हैं, आपको पता ही होगा, या आप और कहीं नहीं, आप वेबसाइट्स पे बहुत सारे सर्वे आ रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे होते हैं कि अगर आपने कोई ड्रामा ऑन किया या कोई ऐसी कुकिंग चैनल को ऑन किया तो वहाँ पे भी सर्वे आ जाता है, क्योंकि सर्वे मांग रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो टूल है वो है स्केजुअल। स्केजुअल क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, ठीक है। होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि रिसर्चर खुद फिल करता है। मिसाल के तौर पे अगर बैगर हैं उसके सामने, या कोई लिटरेट पीपल हैं जिनको लिखना नहीं आता, सर्वे की समझ नहीं आ रही होती, तो वो ये काम खुद कर लेता है, ठीक है। वो खुद से क्वेश्चंस फिल कर लेता है, वो खुद से फॉर्म फिल कर लेता है। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, ये कहलाता है जो स्केजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास जो 11th इसका आ जाता है, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फिलहाल अभी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जी हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ना, मैं इसको, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऑब्जर्वेशन जो है इतना वैलिड नहीं होता, ठीक है। ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि उसमें नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल या नॉर्मल पीपल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सोशियोलॉजी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है कि इसमें होता क्या है कि क्वालिटेटिव इन रिसर्च टेक्निक्स वेयर रिसर्चर्स ऑब्जर्व जो पीपल ऑन गोइंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सिचुएशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं ना, क्वालिटेटिव मेथड की मदद से ऑन गोइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल सिचुएशन में। लाइक अगर मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल देते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने देखी होगी, अगर क्लास में आपकी कोई न्यू टीचर आया और प्रिंसिपल जो है वो उनको चेक करने के लिए एक टीचर को
उनके पास या एक ऑब्जर्वर को उस टीचर के पास भेजा हुआ है जो कि आपकी चलें क्लास के पीछे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, उसको चेक कर रहा है नेचुरल सिचुएशन में, तो वो अपनी ओपिनियन दे देगा, उसके बारे में मार्क्स लिख के चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में समटाइम्स क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इतना वैलिड मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी शामिल हो जाती है, या बाज़-औक़ात ह्यूमन एरर भी आ जाता है और बाइस्ड भी हो सकते हैं हम अपने, ये मेरे को ओपिनियन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है जो हमारा 13